नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए जरा देखिए एक बार। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसको ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा। नंबर 1, यहाँ पर अनअकैडमी पर बहुत सारे एजुकेटर, आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टॉपिकों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट एजुकेटर अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक चैप्टर को डिसाइड कर सकते हो, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। राइट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हो रहा है बैच, टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब चाहे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर ओलंपियाड के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है। अभी भी 16 जून को एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, एक से एक अच्छा एजुकेटर अवेलेबल है, आप जिस चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्ट अवेलेबल है, केवल ऐसा नहीं मैथमेटिक्स का भी है, या फिजिक्स का भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, एसएसटी अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ अवेलेबल है। 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन, एडवांस, ठीक है, सब कुछ आईआईटी लेवल का अवेलेबल है और दूसरे कंपटीशन लेवल के लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी पर अवेलेबल है। दूसरी बात, आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 20 जून से आईआईटी फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। दूसरी बात है, इनको ज्वाइन करना बहुत ईजी है। ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। लैपटॉप पर है तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर अपने को लॉगिन करिए और आपको जो कोर्स खरीदना है आप उसे खरीद सकते हैं। या आप मोबाइल पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके अपने को रजिस्टर करिए और आपको जो प्रोग्राम खरीदना है, ठीक है, जो कोर्स आपको खरीदना है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, जिस लेवल की आपकी क्लास है, आप वहां से उसको खरीद सकते हो। विश्वास करिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। एक बार आप जाके जरूर विजिट करिए। परम्यूटेशन, देखिए परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। ठीक है, परम्यूटेशन का इनडायरेक्टली मतलब होता है अरेंजमेंट करना। यदि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मान लेता हूं आपके पास 3 अल्फाबेट्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये 3 अल्फाबेट्स हैं, आप इनको अरेंज करना चाहते हो। आप 3 में से तीनों को लेकर अरेंज कर सकते हो, 3 में से 2 लेकर अरेंज कर सकते हो, 3 में से 1 लेके भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, 3 में से कुछ भी न लेकर अरेंज कर सकते और कुछ भी अरेंज नहीं करें। ठीक है, तो अरेंज का मतलब क्या, 3 में से 3 अरेंजमेंट करने हैं आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट को आप अरेंज करना है। तो इस जगह पर कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं इनमें से है? जब मुझे अरेंज करना हो तो इन यहां पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से लेटर्स है? 3 आ सकते हैं, एबीसी में कोई भी आ सकता है। भाई यहां पर मैं कुछ भी लगा दूं, एक कोड बनाना है मेरे को। जब मैंने अल्फाबेट एक यहां लगा दिया, वो यहां तो लगेगा नहीं, है ना? तब ये जगह कितनी तरह से भरी जाएगी? 2 तरह से, और ये जगह 1 तरह से। ठीक है ना? तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 6। मतलब आप ये भी कह सकते हो 3 फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल में लिखना चाहते हो 3 फैक्टोरियल कह सकते हो ना। तो ये बात मैंने कहां से निकाली? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाली है ना।
कि काम करने का तरीका था, उसके बहुत सारे पार्ट थे, एक पार्ट को किस तरह से दूसरे पार्ट को किस तरह से पूरा कर रहे हैं, ये बात थी। ठीक है, अब ये जो 6 निकले, इस 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब यहां पर ये है कि एक अरेंजमेंट बनेगा ABC, एक अरेंजमेंट बनेगा BC, एक अरेंजमेंट बनेगा BAC, एक अरेंजमेंट बनेगा BCA, एक अरेंजमेंट बनेगा CAB और एक अरेंजमेंट बनेगा BAC। ये अरेंजमेंट बनेंगे। इनसे ज्यादा बन सकते हैं क्या? इनसे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं बन सकते। आपके मान लेता हूं मैथमेटिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक और फिजिक्स की बुक है, आप एक सेफ में लगाना चाहते हो, कितने तरह से अरेंज कर सकते हो उन बुकों को? तो मानी 6 तरह से। ठीक है ना, मानी 6 तरह से कर सकते हैं। वो अलग बात है, आपसे कहा जाए कितने तरह से अरेंज कर सकते हो, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक साथ साथ आएंगी तो वो अलग बात बन जाएगी, वो कंडीशंस लगेंगी, आगे बताएंगे हम आपको कंडीशंस कैसे लगेंगे। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट का मतलब ये होगा। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में और ज़्यादा जाएं, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। मान के चलता हूं कि आपके पास यहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 10 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और 10 अल्फाबेट्स में से मुझे 3 अल्फाबेट्स अरेंज करने हैं। कितने अरेंज करने? 3। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने हैं? टोटल मेरे पास 10 है और अरेंज कितना कर रहा हूं? 3 अरेंज कर रहा हूं, 3 अल्फाबेट लेकर अरेंज कर रहा हूं। 10 में से 3 ले रहा हूं, तो एग्जाम को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये जगह 10 तरह से पूरा होगी, ये 9 तरह से और ये 8 तरह से। ठीक है ना, ये आ जाएगा 10 × 9 × 8, इतना आएगा 720। क्या आप 10 × 9 × 8 को फैक्टोरियल फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। अच्छा, कब लिख सकते हैं? कहने का मतलब है ऊपर 7 फैक्टोरियल और हो और नीचे कितना हो जाए? 7 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 7 फैक्टोरियल। ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती है। क्या इस बात का कोई जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है क्या? मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को मैं 10 - 3 फैक्टोरियल कह सकता हूं। यदि मैं इसको R कहूं कि मैंने n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर अरेंजमेंट करना है, n ऑब्जेक्ट थे मेरे पास, इसको मैं n कह रहा हूं और जो एक बार में ले रहा हूं मैं R ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। यदि n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेने हैं, यहां तो 10 में से 3 लिए थे, अब मैं क्या कर रहा हूं? n में से R ले रहा हूं। तो R निश्चित क्या होगा? R जो है या तो 10 के बराबर होगा या 10 से छोटा होगा। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि 10 में से 11 लेकर अरेंजमेंट बना दो। ज्यादा आप कर क्या सकते हो? 10 में से 10 लेकर अरेंजमेंट करो, 10 में से 9 लेकर अरेंजमेंट करो, 10 में से 5 लेकर अरेंजमेंट करो। तो यहां पर जो R लिया जाएगा वो 10 से छोटा होगा ना। अब मैं एक फॉर्मूला क्या बनाने जा रहा हूं कि मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट n है, टोटल ऑब्जेक्ट यदि मेरे पास n है और n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेके मैं अरेंजमेंट करना चाह रहा हूं तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो भाई साहब अरेंजमेंट बनेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - R फैक्टोरियल। फॉर्मूला बन गया ना? क्या होगा? टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n हैं। वन टाइम कितना ले रहे हो? R ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, तो टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे? वो बनेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बन गया। कहां से बना ये फॉर्मूला? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से।
ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यदि आप n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेके परम्यूटेशन बनाना चाहते हो तो बनते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है NPR। क्या मतलब है? लिखने का तरीका समझ लें। n इधर है, PR, NPR, इसका मतलब है n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेकर कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो NPR की वैल्यू क्या होती है? NPR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं NPR। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NPR? दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका इसका, ठीक है। कई बार ये ऐसा भी लिख दिया जाता है Pn, R, ठीक है। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेके कितने अरेंजमेंट बनेंगे। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। परम्यूटेशन क्या मतलब होता है? अरेंज करना, अरेंजमेंट। यदि आपका इंटरेस्ट अरेंजमेंट में है, आपसे कहा जाए क्लास में 10 बच्चे हैं, सॉरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट लेकर लाइन बनाइए, एक रो में लाइन बनाइए उनकी, तो कितने तरह से लाइन बन सकती हैं? तो मानी परम्यूटेशन लगेगा, 30p10 बनेगा। और आपसे कहा जाए कि 30 बच्चों में से 10 बच्चे लेके ग्रुप बनाइए, तो वो कॉम्बिनेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। ये दो अंतर है। बच्चों को ये अंतर नहीं समझ में आता कि 30 क्लास में से 10 बच्चे लेने हैं तो आपने P लगा दिया इधर, क्लास में 10 बच्चे लगाने आपने C लगा दिया इधर। बात समझी नहीं है, कब C लगेगा कब P लगेगा? तो भैया P तब लगेगा जब आपको क्या करना हो? अरेंज करना हो, अरेंजमेंट करना हो, सिस्टमेटिकली लगाने हो, ठीक है ना। उनको बदलने पर कोई आपके क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा हो, उनको इधर उधर करने पर फर्क पड़ रहा हो, तो अरेंजमेंट होगा, परम्यूटेशन लगेगा। और जब केवल आपका पर अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल ग्रुप बनाना है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। वो आगे बताएंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल परम्यूटेशन समझ लें कि परम्यूटेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, एक के बाद सिस्टमेटिकली तरीके से लगाना, दैट इज द परम्यूटेशन। यदि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट n हैं और n ऑब्जेक्ट में से आप r ऑब्जेक्ट लेकर अरेंज करना चाहते हो, अरेंजमेंट का दूसरा नाम है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बनाना चाहते हो तो वो कितने बनेंगे? NPR बनेंगे। और NPR की वैल्यू क्या होती है? दैट इज द n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बात अब बहुत क्लियर बता दें हम, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला केवल तभी लग सकता है जब आपके पास n ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों, ठीक है। यदि आपको क्लास में लग रहा है कि 2 जुड़वां बच्चे हैं, 2 आशुतोष बैठे हुए हैं, तो आपका परम्यूटेशन फेल हो जाएगा। सारे ऑब्जेक्ट यूनिक होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, उनमें कोई 2 एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। ये बानी अब 2 एक जैसे आ गए तो क्या करोगे सर? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, 2 एक जैसे आ गए, अब क्या करोगे बताओ। मान लेता हूं यहां पर सर A B C और C और एक और आ गया है, और C एक और आ गया सर, 3 C आ गए। अब बताओ इनमें से 3 लेके कितने अरेंजमेंट करोगे? हैं? इस कहानी का क्या इलाज होगा भाई? इस कहानी का भी इलाज ढूंढेंगे, ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा प्लेटफार्म बना लें, वरना दिमाग चकरा जाएगा फिर तो। लेकिन यहां पर केवल कहां तक समझ रहे हैं बात को? यहां तक जो बात समझ रहे हैं भाई, इस बात को तो नहीं समझ रहे हैं अभी, ठीक है। यहां जो n लिए जा रहे हैं, यहां जो ये n लिए जा रहे हैं, ये सभी अलग अलग हैं। ऐसे नहीं है कि इनमें 3 C हो रहे हों या 2 B और हो रहे हों, ठीक है ना। ये इसका इलाज होगा,
ढूंढेंगे, इलाज इसका भी मिलेगा, कुछ न कुछ बताएंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे आगे की बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ समझ लें कि यहाँ पर जो एन लिया जा रहा है वो सभी ऑब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं, और तो आर भी अलग अलग ही होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता जब ये अलग है तो इनमें कोई दो एक जैसे फंस रहे हों, तो इनमें भी दो एक जैसे नहीं होंगे, सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तब परम्यूटेशन लगता है। सीधी सी बात है कि एनपीआर तभी एप्लीकेबल होता है जब ऑब्जेक्ट कैसे हों, डिफरेंट हों। यदि ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है तो क्या होगा, बहुत कुछ होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में बाउंड्री लगा रखी है, आप रिफ्रेशर बुक यूज करेंगे तो आपको डिफरेंट केस मिलते रहेंगे, और भी एडवांस में पढ़ेंगे अलजेब्रा तो बहुत सारी बुक रखी हैं, आप परम्यूटेशन की अलग से बुक भी देख सकते हो और डिटेल भी आप पढ़ सकते हो। डिफरेंट सो मेनी केस आर पॉसिबल, डिफरेंट थ्योरम्स आर पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी थ्योरम आपको बताई जा रही है केवल, बहुत सारी थ्योरम्स हैं। अब कितनी थ्योरमों पर मैं जाऊँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको साथ जा सकूँ, लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन में गया। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे अप्लाई करोगे। पहली प्रॉब्लम तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 7p5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, इस तरह की बात तो सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब तो सीधा सा है, क्या होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 पे ब्रेक लगा लेंगे, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर, अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिन पर परम्यूटेशन लगेगा और वो कैसे लगेगा। मान लेता हूँ एक लेटर है, सॉरी लेटर नहीं, वर्ड है, डॉटर, DAUGHTER, हाँ ये वर्ड है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो N 8 है, ठीक है। इन अल्फ़ाबेट्स को यूज करते हुए टोटल कितने वर्ड बनेंगे, वो मीनिंगफुल हो सकते हैं, मीनिंगलेस हो सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। इन 8 अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हुए आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो आप ये कहोगे सर आपका N भी 8 है तो आपका R भी 8 है, भाई 8 में से आप 8 ले रहे हो, तो क्या आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे 8p8 क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा 8 फैक्टोरियल आएगा। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते ही हो, 8 इंटू 7 इंटू मल्टीप्लाई करो, हजारों में आएगी संख्या, लाखों में भी आ सकती है, ठीक है ना। हाँ जी, इतना आ गया ना। चलिए मैंने कहा कि इनमें से टोटल अल्फाबेट्स यूज करते हुए कितने वर्ड बनेंगे। अब मैं यहां पर कुछ कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूं, कितने वर्ड बनेंगे स्टार्ट विद डी एंड विद आर, हाउ मेनी वर्ड आर पॉसिबल स्टार्ट विद डी एंड विद आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डी को फेविकॉल से चिपका दो, यहां पर भागना मत भाई तू ये पढ़ा रहना, और इसको फेविकॉल से चिपका दो। अब घूमेगा कौन, मैं मूवमेंट किस में होगा, मूवमेंट इन्हीं में तो होगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा, ऐसे तो मूवमेंट होगा। तो कितना मूवमेंट होगा 6 में, तो कितना हो जाएगा 6p6, 6 हो गए ना भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, तो कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, हाँ भाई। जो उसने कहा कि डी से स्टार्ट होगा एंड विद आर होगा, तो दोनों को चिपका दो फेविकॉल से, भाई यहां पर फिक्स रहेंगे। कितने वर्ड बनेंगे जिनमें वोवल साथ साथ आएंगे, हाउ मेनी वर्ड आर पॉसिबल वोवल्स कम्स टुगेदर। कहने का मतलब है इनमें वोवल्स कौन कौन से हैं, A U E, ये साथ साथ आएंगे साहब। क्या बचेगा, D आएगा, फिर G आएगा,
H आएगा, T आएगा और R आएगा। जब भी आएंगे तीनों साथ साथ आएंगे। वो D यहां आ सकता है, G यहां आ सकता है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगे। A और U और E साथ साथ चलेंगे। अब तरीका बता दो। तरीका बता रहा हूं आपको कि जो कोई चीज साथ साथ आएगी आप उसको एक मान लो। क्या मान लो? एक, कि वो चीज एक है। एक की तरह काउंट करो उसको, वन की तरह काउंट करो। ठीक है ना? तो वन की तरह काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? 6 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जो चीज साथ साथ आएगी क्या करेंगे? उसको एक काउंट करेंगे। हो सकता था इसमें और भी कहता कि ये साथ साथ आएंगे, ये भी साथ साथ आएंगे, तो और भी जो साथ साथ आते हैं उसको भी एक मान लेते, है ना? तो जो चीज साथ साथ आएगी, जो ऑब्जेक्ट साथ साथ आएंगे, उन्हें क्या काउंट करेंगे? हम एक काउंट करेंगे, एक यूनिट काउंट करेंगे। तो हमारे पास यूनिट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, 6p6। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये भी थोड़ा हमने बताई थी। काम पूरा क्यों नहीं हुआ सर? हो तो क्या काम पूरा? अरे भाई हमने ये कहा कि साथ साथ आएंगे, साथ साथ ये भी तो आ सकते हैं कि ई पहले आ जाए और यू बाद में आ जाए, तो अभी तो साथ साथ माने जाएंगे ये। तो जो साथ साथ आएंगे उनमें भी तो चेंज हो सकता है आपस में इंटरनली। नहीं बात समझ आई? तो जब इनमें चेंज कितना होगा? मानी इंटू 3p3। ये 3 है, 3 में से 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3p3 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल इंटू कितना बनेगा? 3 फैक्टोरियल। तो मैंने एक थ्योरम आपको यहां पर क्या बताई? मैंने एक थ्योरम आपको ये बताई कि जब आपको ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट एक साथ साथ आएंगे तो आप क्या करेंगे? ये एक थ्योरम है। इस क्वेश्चन के हेल्प से मैंने आपको एक थ्योरम समझाने की कोशिश करी कि ऑब्जेक्ट के कुछ साथ साथ आएंगे तो आप उसे एक काउंट करेंगे। अब साथ साथ आएंगे तो साथ साथ जो आ रहे हैं उनमें इंटरनली चेंज हो सकता है। उनमें क्या हो सकता है? इंटरनली चेंज हो सकता है, सॉरी इंटरनली अरेंजमेंट हो सकता है। चेंज होने का मतलब मेरा इंटरनली अरेंजमेंट हो सकता है। तो इंटरनली अरेंजमेंट कितने तरह से होगा, ठीक है, वो देखा जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक थ्योरम से क्लियर हुआ ना? हाँ जी। कोई क्वेश्चन? निश्चित आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसके दो मतलब हैं कि इतनी बात जल्दी समझ में नहीं आ सकती। एक टीचर के नाते मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप इतने जल्दी नहीं समझ सकते इस बात को। वन टाइम इतना जल्दी नहीं समझा जा सकता। या तो मेरे से छुपाया जा रहा है या फिर आप वास्तव में बहुत ही तेज बुद्धि का आदमी हो। दो कारक हो सकती हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था। आपका वर्क का एक दैट साइड, हाँ ये तो बता रहा था मैं, हमारा कोई वर्क था, ये तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। वर्क का एक पार्ट पी तरह से, दूसरा पार्ट क्यू तरह से होता है, तीसरा पार्ट आर तरह से होता है। तो पूरा वर्क कब तक होता है? जब इनका मल्टीप्लाई होता है। ये तो हमारी थ्योरम ही थी स्टार्टिंग की, हमारा बेस ही यहीं से बनना था। नहीं, ये जो काम ही हमारा तब था, ये तो फंडामेंटल थ्योरम ही हमारी स्टार्टिंग से बनी थी। परम्यूटेशन इसी आधार पर चला था। परम्यूटेशन का जन्म यहीं से हुआ था। हमने तो जन्म ही कर दिया था उसका पहले ही, वहीं से तो निकाल के लाए थे। कोई बीच में थोड़ी टपकाया हमने परम्यूटेशन। तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक आप क्या करते रहेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और काम पूरा हो जाएगा तो प्लस लगाना शुरू कर देंगे। हो सकता है केस बन रहे हो अलग अलग, काम इस तरह से होगा, फिर दूसरे तरह से ऐसे होगा, तीसरे तरह से हुआ, तो हो सकता है प्लस लग जाए। इसके अल्फाबेट यूज करके टोटल कितने वर्ड बनेंगे? मैं कह रहा हूं इसके टोटल अल्फाबेट यूज करके कितने वर्ड बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि इनमें से 2 लेके कितने वर्ड बनेंगे। मैंने ये कहा कि टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास इतने हैं, इनके सभी के सभी ऑब्जेक्ट लेके कितने वर्ड बनेंगे। तो मेरे पास एक थ्योरम है छोटी सी, लेकिन मैंने ये कह दिया कि इनमें से 2 लेके कितने वर्ड बनेंगे, तो जो थ्योरम बताने जा रहा हूं ना वो फेल हो गई। वो थ्योरम कब एप्लीकेबल है, वो थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब टोटल ऑब्जेक्ट में से टोटल ऑब्जेक्ट लेने हो। मेरे पास यहां ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 5। रिपीटेड ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2। तो परम्यूटेशन की संख्या होती है टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल। ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल क्या लिखा मैंने, टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट। यहां पर पी वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60। कितने बढ़ेंगे वर्ड, 60 वर्ड्स बनेंगे। लेकिन बहुत क्लियर समझ लो कि मैं कहने क्या जा रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहां 5 में से मैंने 5 के 5 ले लिए हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इनमें से 2 लेके कितने वर्ड बनेंगे, इनमें से 3 लेके कितने वर्ड बनेंगे। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप कहोगे सर तब क्या हुआ होगा, तब की तब सोचेंगे, है ना। अभी क्यों सोचें, जब कोई आएगी बात तो सोच लेंगे। हाँ, इसका मतलब उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। यहां तो क्या सोचना है, खाली यहां तो इतना सोचना है भैया रिपीटेड ऑब्जेक्ट हो रहे हों, ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हों। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे मिसिसिपी एक वर्ड है, MISSI, मिसी SSI यही है क्या, चलो गलत होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, ये वर्ड है। अब आपसे पूछा जाए कि इनके सारे अल्फाबेट्स लेते हुए कितने वर्ड बनेंगे, तो कितने हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है भाई साहब, 10 क्यों है, अच्छा 11 नहीं कहा आपने, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट। तो आई कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, एस कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, पी कितने हैं, 2 फैक्टोरियल, इतने वर्ड बनेंगे। टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रिपीटेड ऑब्जेक्ट कब लगेगा फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए साहब कोशिश करिएगा कुछ करने की।